और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर हम लास्ट 10 साल 15 साल देखें, ठीक है, हाउ द जॉब प्रोफाइल्स आर इवॉल्विंग। कैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन की बात करें, पहले हम टीवी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे, न्यूज़पेपर ज़्यादा देखते थे, स्लोली ग्रेजुअली वी हैव मूव टू डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है। सो फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट योर प्रोफेशनल एजुकेशन। जितना आप प्रोफेशनली एडवांस होंगे, अपना कांस्टेंट लर्निंग रखेंगे, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, इट विल ट्रांसफॉर्म योर टेंथ हाउस। सो जनरली क्या होता है कि हम जब जॉब चेंज की बात कर रहे होते, जब किसी की कुंडली देखते तो हम देखते कि अच्छा सिक्स हाउस से थर्ड हाउस से जॉब चेंज हो रहा है या फिफ्थ हाउस से हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड हाउस टेंथ का सिक्स है और फिफ्थ टेंथ का एट्थ है। सो एट्थ से जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो त्रिकोण भी है, वो शुभ है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज एनहांसिंग योर नॉलेज। प्रैक्टिकल टर्म में क्या हो रहा है, अब आज की डेट में हमने 2 साल में देखा, कोविड का समय आया, बहुत लोगों की नौकरियां भी गई हैं, जॉब लॉस हुए हैं, फाइनेंशियल हिकअप्स आए हैं, ब्रेक्स आए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने अपना इंटेलिजेंस, अपना प्रैक्टिकल प्रोफेशनल नॉलेज एनहांस किया। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो जॉब आ रहा है ना, वो ग्रोथ आ रहा है। जब हम बोलते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल ग्रोथ कहाँ से मिल रहा है, जब अब आज की डेट में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में L&D बजट्स होते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट बजट्स होते हैं, कॉन्स्टेंटली अलग अलग फंक्शनैलिटी के लोगों को कॉरपोरेट उनकी नॉलेज में एनहांसमेंट कर रहा है, उनको एक्सपोजर दे रहा है, क्यों, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए। सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्ट कि जब आप अपना टेंथ हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कीप फिफ्थ हाउस कांस्टेंट एक्टिव। और वो एक्टिव तभी होता है जब कुछ नया नया छोटे छोटे कोर्स आप करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ नया एलिमेंट करते हैं, तभी तो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ मिलता है। तभी तो आप देखेंगे कि अगर एक पोजीशन है, 5 इंटरव्यू देने वाले हैं, तो वो एज कहाँ से आ रहा है, वो एज वो फिफ्थ हाउस से आ रहा है, पूर्व पुण्य से आ रहा है। दूसरा, प्रोफेशनल नॉलेज आपकी एक्स्ट्रा कितनी है, कितना मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, वहां से आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेवेंथ हाउस की। सो इलेवेंथ हाउस हमने देखा कि जनरली इट रिप्रेजेंट्स आर इनकम ऑल्सो। दशम का सेकंड होता है, तो वहाँ से उसका इनकम आता है, हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट आती है, हमारा सोशल नेटवर्क आता है, हमारा एल्डर सिबलिंग्स आते हैं, हमारी फ्रेंडशिप आती है। तो हमने हमने लाइफ में सब अचीव कर लिया, हम काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त बन गए, हमारा कईयों के बड़े सिबलिंग्स भी होते हैं, हमारी प्रॉस्पेरिटी है, इनकम है, फुलफिलमेंट ऑफ एवरीथिंग हो रहा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जनरली लक्ष्मी के क्या, हम सभी जानते हैं कि 3 रूप होते हैं, भोग, दान और नाश। आपको पहले 2 करने पड़ेंगे, वरना लक्ष्मी रूठ जाएगी, नाश हो जाएगा। तो क्लियरली इलेवेंथ हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन सिक्स्थ हाउस, विच इज हाउस ऑफ सेवा। सो मैं इनफैक्ट हर की जिस जब भी किसी से इंटरेक्ट करता हूँ, दे ऑलवेज, हर किसी का डिज़ायर होता है कि भाई हम ज़्यादा पैसा कमाएं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फाइनेंशियली। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई जो भी आप कमा रहे हैं मंथली, 100 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, वट एवर यू आर अर्निंग, keep X percentage as a donation every month. It will fulfilling the requirement, it is transforming your source of income। एक तो वो सात्विक बना रहा है, दूसरा, again I will get into longevity, it's creating a everlasting long lasting income for you। So it is very important to donate, do some kind of service। अगर आप किसी की सर्विस नहीं कर सकते, तो आप डोनेशन कर दीजिए, कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं या लंगर हो रहा है, लंगर आप नारायण खुद सेवा नहीं कर के सकते तो, हाँ, कुछ खुद नहीं कर सकते तो लंगर के लिए पैसे दे दीजिए। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है कि आपको अपने रिलेशन फ्रेंडशिप कैसे वो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको। अब फ्रेंड्स के लिए सेवा क्या, पैर दबाना तो होता नहीं है कि भाई मैं बोल दूं कि भाई फ्रेंड्स का ट्रांसफॉर्मेशन तो सेवा से होगा। अब लोग समझेंगे कि भैया ये क्या बात कर रहा है, कि उसको मसाज थोड़ी देंगे, उसके हाथ पांव थोड़ी दबाने हैं। तो फ्रेंड्स के आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी दे आर इन अ नीड, इमोशनली, फाइनेंशियली, आप फिजिकल फॉर्म में उनके साथ खड़े रहें, प्रॉब्लम में, उनके उनके एडवर्स सिचुएशन में। दैट इज द सेवा यू आर डूइंग towards your friends। Then you are transforming your 11th house, then you are transforming your relationship with your friends। So it is very important, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि भाई हम बचपन में तो सारे दोस्त
गली मोहल्ले के दोस्त बन गए, दूसरे मोहल्ले में लड़ाई है तो भैया एक पिट रहा है तो सारे आ जाएंगे उसको पीटने, ठीक है। बस स्लोली ग्रेजुअली जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वी स्टार्ट लूजिंग दैट फ्रेंडशिप, और वो फ्रेंडशिप कन्वर्ट हो जाती है सोशल नेटवर्क में, जहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग कि यार मेरा कुछ मुझे मिलेगा तभी मैं दोस्ती रखूंगा। एंड कहीं ना कहीं हम ये जब एडवर्स सिचुएशन एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन फॉर्म हम ह्यूमन फेस करता है, तब वो क्या कोशिश करता है, पहले अपने घर वालों से बात करता है, देन ही ऑलवेज नीड दैट न्यूट्रल ईयर इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड। वो याद करता है कि यार मेरे स्कूल में वो मेरा दोस्त था, मेरे मोहल्ले में वो दोस्त था, उसको फ़ोन करता हूँ, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मेरे प्रॉब्लम में कोई मेरा एक दोस्त खड़ा हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सर्विस टू योर फ्रेंड्स इन अ फॉर्म ऑफ गिविंग देम इमोशनल सपोर्ट, जहाँ उनको ज़रूरत है कि भाई उनके दुख की घड़ी में होता है ना कि आपको किसी का साथ चाहिए, तो वो ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट भाव, लास्ट नॉट द लीस्ट, सो विच इज द 12th हाउस। तो 12th हाउस, ये मोक्षा भी बोलते हैं इसको, एक्सपेंडिचर व्यय भाव भी है, ये फॉरेन भी है, आश्रम भी है, ये जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, ये डिटैचमेंट है। बिकॉज जैसे मोक्ष बोलते हैं तो डिटैचमेंट आता है, ये शैया सुख भी है, ये सीक्रेट एनिमीज भी है, ये सस्पिशियस या इंपेरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, ये लॉस है, ये एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन है, ये ट्रैवलिंग का भी स्थान है, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनल टूरिज्म है, ये पनिशमेंट का भी स्थान है। तो अगर 12th हाउस को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे मुझे अगर मेरा एक्सपेंडिचर कम करना है, जो मेरे खर्चा हो रहा है, तो वो खर्चा कौन कम करवाएगा? ऑटोमेटिकली मेरी जो स्पाउस रहेगी। जो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो 7th हाउस से आता है। अगर आपका पार्टनर आपको ब्रेक लगा दे कि ये बजट है, इसी में खर्चा करो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाता है। आजकल तो उल्टे सिचुएशन ज्यादा है, बट यही चीज है कि हम लोग जो बोलते हैं खर्चा ज्यादा क्यों हो रहा है, अगर आपका पार्टनर आपके साथ है एंड ही इज कोऑपरेटिंग विथ यू, ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा। और ये बिलीव करो, ये 12th भाव का जो एक्सपेंडिचर होता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। अगर ये इन्वेस्टमेंट करके बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आता है, बट 12th भाव का अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर आता है वो यहाँ से आता है। दूसरा चीज होता है कि आप अगर पार्टनरशिप में हो और वहां पे भी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो पार्टनर, अगर आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बना दोगे, ऑटोमेटिकली खर्चा कम हो जाएगा। दूसरा चीज है, ये आश्रम है पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जो हम बोलते हैं कि मुझे जो हैप्पीनेस चाहिए कुछ अकम्प्लिश करने का, वो तभी मिलेगा, या सक्सेस का पर्टिकुलरली वो तभी ये कर पाऊंगा जब मैं आश्रम या इससे रिलेटेड कुछ काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो जो पर्टिकुलरली मेरा सक्सेस या जो भी ये आएगा, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा पर्टिकुलर। अभी देखो एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बोला कि ये कुछ गलत एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। अगर मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पर्टिकुलरली ये जो मुझे फॉरेन में लेके जा रहा है और मुझे फॉरेन जाना है, तो मुझे पर्टिकुलरली उसी भाव को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 7th का जो अकम्प्लिशमेंट करने का कुछ एक मेरे मन में चाहिए, तभी मैं उसको कर पाऊंगा, ठीक है। और बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि आजकल मैरिज का जो ये है कि 12th भाव जो आता है पर्टिकुलरली के सारी चीजें जो बुरी या अच्छी जो भी होती है, तो मेनली आपके पार्टनर, स्पाउस और इनके रिलेटेड होती है। तो अगर आप इनके साथ अच्छे तरह से टाइम बिताते हो और इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका 12th भाव ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जी। और ऑन अ लाइटर नोट मैं तो ये बोलूँगा कि भाई खर्चा, मतलब 12th हाउस इज़ खर्चा, आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो अपनी स्पाउस पे ही करें, उनको विदेश ले जाएँ, घुमाएँ, तो वही एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता है, तो जीवन सरल रहेगा। सो इसके साथ वी हैव जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन स्टॉप स्क्रीन, अच्छा हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ हमने 12 भाव की बात करी कि कैसे-कैसे हम एक-एक भाव ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं।
मेरे को 2 चीज़ आपसे जाननी है। पहला कि ऐसा कौन-सा कंडीशन है कि जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मस्ट, इज़ नेसेसरी, कि उसके बिना भई गाड़ी चल ही नहीं सकती। दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड, कौन-सी ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे पहले रेमेडी करनी है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है? तो देखिए, बहुत सारे लोग जो अभी जॉइन हुए हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे ज्योतिषियों ने उनको बोल के रखा हुआ है कि उनके भाग्य में राज राजयोग लिखा हुआ है, ठीक है? और अभी राजयोग है बट वो मिल नहीं रहा है या वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो ज्योतिष के ज्योतिष के हिसाब से राजयोग 2 ही कंडीशन में ट्रिगर होता है। एक तो जब आपकी दशा लगती है, नहीं तो उसको ट्रिगर करने के लिए जब सपोज़ आपको राजयोग बोला गया है प्रमोशन के लिए, अभी आपको 12 भाव पता हो गए, उसके प्रॉपर्टीज़ पता हो गई। तो अभी मुझे अगर राजयोग है पर्टिकुलर एक चीज़ का, जैसे मुझे राजयोग बोला गया प्रोफेशन के लिए, तो मुझे अगर वो राजयोग ट्रिगर करना है, तो आपको पता है अभी मुझे 5th हाउस में जाके काम करना पड़ेगा, तभी वो राजयोग ट्रिगर होगा। और वही मेन चीज़ है कि आजकल क्या होता है कि ज्योतिष लोग बोल देते हैं कि राजयोग है, बट मेन चीज़ वही है, एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो अपना पूर्व पुण्य, अभी देखो, पूर्व पुण्य भी वहीं से आ रहा है, पंचम भाव से। पुण्य स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। या जो हमने बोला कि त्रिकोण 2 है, वो ऑटोमेटिकली आपकी अगर स्ट्रांग है तो वो आप भाग्य भी लेके आ रहे हो और पूर्व पुण्य भी लेके आ रहे हो। तो उस केस में हो जाता है। बट अगर जिनको ऐसा लग रहा है कि वो बार-बार ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है, अष्टम भाव को ट्रिगर करो, लेकिन पॉजिटिव साइड, ऑटोमेटिकली उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जी, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और इनफैक्ट मैं सोच रहा था एक भाव कि क्योंकि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी वो सिचुएशन आता है जब ट्रिगर की ज़रूरत होती है। और अगर आप देखें जब 7 टू 7 एक्सेस हम बात करते हैं, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि शिव शक्ति का समन्वय हो रहा है, वो एनर्जी का। इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हम दोनों बात कर रहे हैं, वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग, हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब वो समन्वय है नहीं। तब तब क्या हो रहा है, तब आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है 8th भाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड उसमें क्या है कि एंड इट इज एनफोर्स्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो तालमेल नहीं है। तब आपको कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेना पड़ रहा है, क्योंकि मन में इच्छा कर रही है यार करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो वो सिचुएशन बन रही है इन्फोर्स्ड वाली। अब उसमें क्या, जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें निकली। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हलाहल भी निकलेगा, लेकिन देयर इज़ अ श्योरिटी कि अमृत भी निकल सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हलाहल जल्दी निकलेगा और अमृत के लिए आपको ज़्यादा मंथन करना पड़ेगा। दैट इज़ फर्स्ट। और जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि भाई आप ज्योतिष जब बने, हम बने, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रिगर हो गया। और मैं कुछ समय पहले ना बहुत सारे कुछ रिसर्च कर रहा था स्पोर्ट्समैन्स के चार्ट पर। 10-15 देखे मैंने, स्पेशली क्रिकेटर्स के तो देखे ही, क्योंकि हमारे देश में, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति क्रिकेट कभी ना कभी खेला है और उसका एक सपना रहा है कि भाई मैं भारत के लिए कब खेलूँगा। तो मैंने कुछ चार्ट ऐसे देखे और बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे जब इंसान व्यक्ति जा रहा है जिस दशाओं में, 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वही ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में ला रहा है, जो उसको डोमेस्टिक लेवल तबके से 200 क्रिकेटर से उठाकर स्ट्रेट 11 में ले जाता है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन वहां से आ रहा है उसके करियर में, और रिटायरमेंट भी वहीं से आ रही है। तो 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। लास्ट एक और मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, केतु का रोल। हम हमेशा डरते हैं कि भाई, हम सभी जानते हैं कि केतु बहुत मेलेफिक प्लैनेट है, हेडलेस प्लैनेट है, बहुत सारी चीज़ें कराता है। बट हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली में केतु इज अ कोर लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। ठीक है? तो केतु को, मंगल को माना जाता है अग्रेशन जो सामने दिखता है, केतु को माना जाता है अग्रेशन अंदर दिखता है। मंगल का फायर बाहर दिखता है, केतु का अंदर दिखता है। और जैसे जैसे हमारे ग्रहों की उम्र है, 32 साल, 28 साल मंगल की है, 32 बुध की है, 36 शनि की है, 42 राहु की, और उसके बाद केतु चालू होता है। और अगर हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, 42 ईयर्स के बाद प्रोफेशनली हम लोग डिसेंटली स्टेबल हो जाते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आते हैं।
मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 में से 20 लोग हो सकता है सीईओ हो और 80 लोग सीनियर मैनेजमेंट में। बट उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है उस टाइम पे, दे आर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट वर्किंग कि यार मुझे 5 करोड़ की तनख्वाह मिल जाए या 10 करोड़ की तनख्वाह मिल जाए। दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, कुछ अलग सा प्रोडक्ट क्रिएट करूं जो कॉम्पिटिटिव एज दे मेरे को, मेरी कंपनी को। सो व्हाट ही इज डूइंग, केतु इज क्रिएटिंग ए डिजेक्शन, बट वो संत नहीं आपको बना रहा, ही इज ट्रांसफॉर्मिंग यू। वो आपका इनर एनर्जी है जो इग्नाइट कर रहा है। सेकेंड थॉट आता है कि यार मैं कल को ये कंपनी में रहूं ना रहूं, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ग्रोथ मिले, लोग इसको बेच पाए और एम्प्लॉयज ग्रो कर पाए। सो अगेन सेकेंड हाउस, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लीनिएज ओवर देयर। सो सो अब कई बार हमारे साथ ऑफिस में होता है ना, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा बॉस बोलता है यार तेरे अंदर वो फायर है, तो वो फायर जगा। तो क्या बात कर रहा है, वो केतु की बात कर रहा है। केतु, हम बोलते हैं कि केतु गलतियां हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन में गलतियां होती ही हैं, बिना गलतियों के देर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज ऑल्सो, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप योर केतु एक्टिवेटेड। सी वो बिकॉज हेडलेस है, वो कहीं भी ले जा सकता है, वो नेगेटिव साइड भी ले जा सकता है, पॉजिटिव साइड भी ले जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू पहला तो ये जानना कि केतु हमारे पर्टिकुलर कुंडली में कहाँ पे बैठा है, कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। सेकंड, केतु एज अ प्लैनेट, एज अ ग्रह, हम उसका एनर्जी कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। सो दिस इज समथिंग आई थॉट कि आई शुड शेयर विद माय विद आवर व्यूअर्स। वेरी वेरी नाइस रजत जी। और थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आज वैसे ही मतलब टाइम भी एक्सीड हो गया, 1.25 घंटा हो गया, हमने 1 घंटे का प्लान किया था। और आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू वांटेड टू समराइज और कुछ कहना चाहते हैं आप, प्लीज डू। नहीं तो हमने जो बोला कि 8th भाव के जो नेगेटिव पॉइंट्स हमने नहीं बताए, 8th हाँ हाउस जी। के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हमने लिए। और सबको आज ये पता चल गया होगा कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से मिल सकता है। बेसिकली मुझे बॉडी चाहिए तो कहाँ क्या करना है, अगर मुझे मेरा जॉब में करना है तो क्या करना है, मेरे पर्टिकुलरली स्पाउस के साथ करना है तो क्या करना है। तो आई होप दिस सेशन वुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीवन। सो विद दैट कमेंट आई वुड लाइक टू stop here. Maybe Sure. if you would like to take any question or not particular to any kundali or anything, मेरे ख्याल but से समय ज़्यादा हो गया है। okay, और तो मैं बल्कि आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द व्यूअर्स ऑन बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉग। आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया संडे के दिन। और आपको कोई भी अगर कोर्सेज के बारे में जानना हो कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे कैसे कोर्सेज करते हैं एस्ट्रोलॉग में, यू कैन गो टू द वेबसाइट astrolog.com। इवन देर आर मल्टीपल पैनल एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर सकते हैं। मेरा हमेशा से ही मानना है कि ज्योतिष का कार्य अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि विश्वास जगाना है आपके अंदर कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं।